हिंदी समाचार प्लस का 7वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। हिंदी समाचार प्लस न्यूज चैनल का स्थापना दिवस लंढोरा क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में पत्रकारों व समाज सेवियों ने भाग लिया। वहीं चैनल के संपादक समीर उमर ने सभी अतिथियों व पत्रकार साथियों का फूल माला पहनाकर व मोमेंटो व सम्मान पत्र से सम्मानित किया। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने कहा कि हम पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप निष्पक्ष होकर सच्चाई को दिखाने का काम करें। इस मौके पर चैनल के संपादक समीर उमर, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी, नरेश त्यागी, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली, एडवोकेट सफ़ी अहमद, भूरा ठेकेदार, चौधरी ऋषिपाल, सूरज वर्मा, नसीम रहमान, नफीस रंगरेज, आफ्ताब आलम, ब्रजमोहन शर्मा, पहल सिंह राणा, सोमवीर सैनी, श्याम सुंदर, सलीम फारूकी, अरसलान, डॉक्टर आसिफ, जुल्फिकार अली, सद्दाम अली, शहजाद अली, अरुण कुमार, अतहर अली, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर शाहिद, कल्लू बंदूकवाला, मोहिनी, सलमान राणा आदि लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो हिंदी समाचार प्लस को बहुत बहुत बधाई उसके स्थापना दिवस पे। और वो जो कहीं भी किसी का उत्पीड़न ना होने दे और सत्यता को हमारे पूरी तरह से सहयोग और समर्थन रहेगा कि कहीं भी सच्चाई को वो दबने ना दे। देखिए, भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक जो हमारे इस देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सम्मानित पत्रकार बंधुओं पे कहीं भी भारतीय किसान यूनियन क्रांति उनके लिए हर तरह से तैयार है। कहीं भी उनकी आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। पूरी तरह से उनका समर्थन है। अगर कहीं उन्हें लट की भी जरूरत है तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति लट के साथ भी उनके साथ खड़ी है। कहीं भी उनकी आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा और पूरी तरह से उनके साथ है और समर्थन है हर तरह। दुर्भाग्य है किसान का और पत्रकार का, ये दुर्भाग्य है कि पत्रकार भी कहीं ना कहीं इस देश को दशा और दिशा दिखाने का काम करे और किसान भी इस भारत की जनता का पेट भरने का काम करे, पर दोनों के ही प्रति सरकार आंख नीचे बैठी हुई है पूरी तरह से। नहीं तो सरकार को चाहिए कि जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं सरकार की तरफ से उनके लिए जैसे मंत्रियों के लिए योजनाएं चले, भाई वो क्या कर रहे हैं मंत्री, इनके लिए भी योजनाएं चलनी चाहिए, इनके लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए कि जिससे इनकी ये आर्थिक स्थिति तक कमजोर ना रहे और मजबूत रहेगा। क्योंकि आर्थिक स्थिति जैसे इनके बच्चे हैं, पत्रकारों के बच्चों की पढ़ाई किसी भी कॉलेज में, चाहे वो बड़ा कॉलेज हो चाहे छोटा, फ्री होनी चाहिए। इन्हें यही छूट देता सरकार, इनके बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए हर जगह, चाहे वो MBBS में एडमिशन ले रहा हो या कहीं भी पत्रकारों के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। लोकतंत्र ये मैंने पहले भी कहा कि जो पिछली सरकारें गई वो भी इसी तरह से ही थी और जो सरकार वर्तमान में है वो भी किसान और पत्रकार और शिक्षा और बिल्कुल इनसे अछूत है। ना तो शिक्षा के लिए कोई सही योजना इनकी है, ना पत्रकारों के लिए ना किसानों के लिए। सिर्फ योजनाएं हैं तो फोटो तक, क्या मतलब एडवर्टाइज तक ही सीमित है, एडवर्टाइज तक ही सीमित है सारी योजनाएं इनकी। धरातल पर कहीं कोई योजना नहीं है। और मेरी सरकार से मांग है कि भाई कहीं ना कहीं जागो और किसान के लिए, पत्रकारों के लिए इन्हें कुछ ना कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, आप दीपावली तो जिस दिन हो सब मनावा उसे, पर ये नए नए वो बनाने जा रहे हैं, जबकि जो बड़े महंत हैं, जो बड़े हमारे जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, वो भी इस चीज़ को गलत मान रहे कि भाई जब तक मंदिर का पूरा निर्माण नहीं होता तब तक उसका उद्घाटन करना गलत है। क्योंकि उसका जो ऊपर का शीर्ष का जो वो है वहाँ मजदूर काम करेंगे तो नीचे जो भगवान की स्थापना हम कर देंगे तो उस पर पैर आवेंगे सबके। तो हर आदमी पर ये उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे और बिल्कुल गलत है। इस तरह का चुनावी मुद्दा बनाने, इसे चुनावी मुद्दा बनाना जा रहे हैं।
तो घोषित कर दो सबकी, पहले 15-15 लाख दिए, ये 5-5 लाख रुपए सबके खाते में दे दो, चाहे कुछ भी कर दो इसका। पहले जो भूखमरी देश में है, जो इसे मिटाओ ना, जो बेरोजगारी है यानी दिखाई दे रही, लोग बेचारे बिना छत के सो रहे, किसान अपने रात को उठेगा 12 बजे, जो अधिकारी है बिजली विभाग के जो अधिकारी है, वे कह देंगे कि आज 12 बजे तक लाइट नहीं आएगी रात को, तो रात को, जबकि वो अगर लाइट नहीं, वो एसी में रहेंगे, अधिकारी तो रहेंगे एसी में, और सर्दियों में गर्म कूलर चलाओगे, और किसान से कह देंगे कि 12 बजे लाइट आओगी रात को, वो अपनी लियाब छोड़ देगा किसान, और इनके लिए अन्न पैदा करेगा, रात को ही वो पानी देने जाएगा। क्यों भाई? ये ऐसी योजनाएं इस तरह की जो है, पहले जो हमारी मूल समस्याएं हैं उनकी तरफ सरकार देखकर ये चीजें तो बराबर चली रही, हम इनका विरोध नहीं करते, जो कर रहे करते रहो भाई, पर पहले जो भूखमरी है, किसान जो इंसान जो है, पहले उनकी तो सोचो, उनका क्या हो। देखिए, आज हिंदी समाचार प्लस का स्थापना दिवस था और ये आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। इसमें सभी पत्रकारों ने, आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों ने भाग लिया, और चूंकि ये एक स्थापना दिवस ना होकर हम एक गेट टुगेदर प्रोग्राम करते हैं, सभी पत्रकार इस पर आते हैं और अपनी बात रखते हैं। चूँकि सलीम भाई ने इस कार्य में 4 चांद इसलिए लगा दिए कि इसमें एक सम्मान कार्यक्रम भी करा। देखिए, जो पत्रकार 24 घंटे रात दिन आपकी सेवा में तत्पर रहता है, क्या उसका भी तो एक थोड़ा सा अधिकार होता है मान सम्मान के लिए। तो सलीम भाई ने सबके लिए मोमेंटो, जो मुख्य अतिथि आए थे उनके लिए भी मोमेंटो, प्लस आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, इन लोगों ने एक कैलेंडर जारी करा है। ये एक बहुत बढ़िया कैलेंडर जारी किया है, जो कि एक यादगार रहेगी, जहाँ भी लगेगा ये कैलेंडर के हिंदी समाचार प्लस भी कोई चीज़ है। दूसरी इन्होंने एक चीज़ करी, ये एक प्रशस्ति पत्र दिया है। ये प्रशस्ति पत्र नहीं है, एक सम्मान है, एक पत्रकार की हौसला अफजाई है, समाज में वो किस तरह से काम कर रहा है वो इससे पता चलता है। ये एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये एक सम्मान पत्र है जो उसकी क्वालिटी बताता है कि वो पत्रकार किस लायक है। और आज मैं बधाई देता हूँ जिन पत्रकारों को सम्मान पत्र मिला, मैं उन्हें पूरा एक बार बधाई देता हूँ। और चूँकि ये कार्यक्रम था, स्थापना दिवस थी, सभी लोग आए और सभी ने यहाँ अपनी अपनी बातें रखी। मैं पुनः एक बार, ये जो सारी टीम जिसने ये कार्यक्रम किया, सलीम भाई, खासकर सूरज वर्मा जी और नफीजुल हसन जी और ब्रजमोहन शर्मा जी, और एक हमारे पहल सिंह डाड़ा जो कि धुंध में यहाँ आए, अरसलान है मेरे साथ और लंडोरा के हमारे हैं, सभी लोग यहाँ साथ रहे और सबने ये कार्यक्रम सफल किया, बनाया। और इसमें आप लोगों की भी बहुत भागीदारी है कि आप लोगों ने भी आके यहाँ समय दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और आपने अपना जो कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पर इस मतलब रुड़की क्षेत्र के मतलब लंडोरा में जो समाचार प्लस का जो कार्यक्रम मतलब स्थापना दिवस जो मनाया गया है, और जो पत्रकारों का सम्मान यहाँ मतलब प्रशस्ति पत्र जो देकर सम्मान किया गया है, जो क्षेत्र में पत्रकार अपना काम जो कर रहे हैं और उनको जो सम्मान मिलता है, देखिए इंसान में सम्मान के लिए जीता है, ना कि किसी और के लिए। और आज के युग में जो ये पत्रकारिता है वो आपको पता है किस तरीके से है, पत्रकार कितनी मेहनत करता है, आंधी तूफान बारिश हो, लोगों की जन समस्याओं को मतलब उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको मतलब उजागर करता है, और फिर भी पत्रकार के ऊपर अन्य प्रकार की मतलब टिप्पणियाँ की जाती हैं। लेकिन पत्रकार जितना समय लोगों की बातों को जन समस्याओं को लेकर वो चलता है, शायद ही उससे ज़्यादा मेहनत कोई ना करता हो। लेकिन आज हिंदी समाचार प्लस ने ही इतना अच्छा जो कार्यक्रम किया है और उन्होंने सभी को सम्मान दिया है और सबको एक कड़ी में जोड़ने का जो काम किया है, मैं हिंदी समाचार प्लस की पूरी टीम को बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत मतलब बधाई देता हूँ। और ऐसे ही सभी पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन भी है, अनुरोध भी है, अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी दिशा और दशा को देख करके जोड़ के चलें और सही राह में चलते हुए सही कार्य करें। आप भी ऐसी तरक्की करोगे और ऐसे आगे बढ़ोगे। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। इसलिए अपनी लेखनी के माध्यम से वो सितारा बनो जो अलग से दिखाई दे कि हाँ आपकी ये लेखनी है,
आपका ये काम है, आपका ये चैनल है, जिससे कि अधिकारिणी क्षेत्र की जनता, आपके ज़िले की जनता आपको सम्मानित नज़रों से देखे। बस मेरा तो पुनः सभी पत्रकार जो यहाँ आए, अतिथि आए, जो मेरे सभी पत्रकार साथी आए, उन सब का इस कार्यक्रम के माध्यम से और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं व अभिनंदन व स्वागत। नमस्कार। और तहे दिल से अदा करता हूँ। और ये जितने भी यहाँ अतिथि आए और बड़े बड़े नेताजी भी आए हैं हमारे, और हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी समाचार प्लस लगभग 7 साल से चल रहा था, इसमें कुछ नहीं था, मैं अकेला ही जोड़ लगा रहा था, कुछ नहीं था। अब पिछले 2 साल से मेरे साथ मेरा परिवार जुड़ा, जिनके आप फोटो देखते हैं मेरे पीछे लग रहे हैं, ये परिवार है मेरा परिवार जुड़ा, तो उन्होंने जोड़ लगाया, कुछ मैंने मेहनत की तो यहाँ तक पहुँचे। और जितने भी हमारे लंढौरे के हैं और तुम्हारा रुड़की के हैं, सभी पत्रकार जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भाई हैं मेरे परिवार है, उन सभी का इसमें योगदान है। और ये प्रोग्राम जो हुआ है उन सभी के सहमति से हुआ है। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि हमारे जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसमें सूरज वर्मा जी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, उनका भी अच्छा सहयोग रहा है और उन्होंने आगे बढ़ने में मेरा बहुत अहम रोल अदा किया है। उनका बहुत दिल से धन्यवाद। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होने जाने हैं। मैंने एनडीए गठबंधन के माध्यम से, क्योंकि हमारे सेंटर में एनडीए गठबंधन है, हमने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन के माध्यम से, एनडीए के गठबंधन के माध्यम से मंगलौर उपचुनाव के लिए टिकट की मांग की है। मेरा समस्त पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि मंगलौर में जो 76 साल में विकास के आज़ादी के बाद तक आज कोई विकास नहीं हो पाया है, मैं उस मंगलौर को एक विकसित शहर बनाना चाहता हूं, उसको एक ग्रीन सिटी बनाना चाहता हूं, जिसमें आप पत्रकार बंधु मेरा सहयोग करें और भाजपा हाईकमान तक, भाजपा संगठन तक मेरी आवाज़ पहुंचाएं कि मैं उपचुनाव में गठबंधन निर्माते हुए मुझे मंगलौर उपचुनाव से भाजपा का कैंडिडेट बनाया है, ताकि मैं उस सीट को जीतकर भाजपा को दे सकूं, गठबंधन को दे सकूं और मंगलौर की जनता का जो 76 साल में उन्हें विकास नहीं मिला है, उस 76 साल के विकास को 3 साल में पूरा करने का काम कर सकूँ। ऐसा है, हमारे यहाँ के नेता चाहते ही नहीं, हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जो आज़ादी के 76 साल के बाद से अब तक राज करते आ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि उन्हें पता है अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी आने वाली नस्लें सुधरेंगी, वह अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छे मकानों में रहेंगे, नौकरियां पाएंगे, फिर उन्हें कौन सलाम करेगा? उन्हें तो सलाम वाले चाहिए, उन्हें गुलाम चाहिए, उन्हें वोट नहीं, उन्हें वोट लेकर गुलाम बनाने वाला आदमी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो ये है सब हमारे जो 76 साल के बाद जितने भी नेता हमारे यहाँ मंगलौर में रहे हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। उनको स्कूल तो दे दिया है लेकिन टीचर देने का काम नहीं किया है, उन्हें स्कूल तो दे दिया है लेकिन शिक्षा देने का काम नहीं किया है, वहाँ अस्पताल है वहाँ डॉक्टरों को देने का काम नहीं किया है, मंगलौर में सड़कें देने का काम नहीं किया है, वहाँ डिग्री कॉलेज देने का काम नहीं किया है, वहाँ ITI कॉलेज देने का काम नहीं किया गया है, वहाँ कोई खेल के मैदान देने का काम नहीं किया गया, वहाँ लाइब्रेरी देने का काम नहीं किया गया है, वहाँ जनरल नॉलेज के लिए लाइब्रेरी बनाने का काम नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है ताकि मंगलौर की जनता, मंगलौर के विधानसभा के क्षेत्र की जनता वहाँ अनपढ़ रहे और वह शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में कोई विकास न कर सके, और जब वो उनका विकास नहीं करेंगे तो इन्हें सलाम करेंगे और हमेशा इनके रहमो करम पर जिए। मैं चाहता हूं कि मंगलौर की जनता अपने लिए एक अच्छा कैंडिडेट चुने, ताकि वो जो आज़ादी के बाद से मंगलौर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र को अपना विकास नहीं मिला, वो विकास मिले, वो स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं मिले, वो शिक्षा मिले, वो रोजगार मिले, फैक्ट्रियाँ मिले, सड़कें मिले, लाइब्रेरी मिले, डिग्री कॉलेज मिले, ITI कॉलेज मिले, ताकि मंगलौर का विकास हो सके। मंगलौर एक कदीम कस्बी बस्ती है और जिसका आईने अकबरी में जिक्र है, लेकिन आज मंगलौर जो है गांव से भी पिछड़ा हुआ है। मंगलौर को इन नेताओं ने अपनी साजिश का एक पिटारा बना रखा है और जानबूझकर मंगलौर की अवहेलना करके यहाँ की जनता को और यहाँ के समाज को और मंगलौर को पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। विकास के नाम पर मंगलौर को जीरो किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे कैंडिडेट को चुने जो मंगलौर और मंगलौर की विधानसभा क्षेत्र की जनता का विकास कर सके और मंगलौर की जनता के बीच में रहकर मंगलौर का विकास कर सके। ऐसा ना करे कि यहाँ से चुनाव जीते तो राजस्थान भाग जाए, हारे तो फिर यहाँ आ जाए और फिर यहाँ चुनाव लड़ने का काम करे। अभी मैं भगवानपुर चंदनपुर गया था, जहाँ 8 दिन से लगातार वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था, वहाँ बिजली गुल थी। तो कुछ लोग मेरे पास आए, तो मेरे पास है, तो मैंने उन्हें ट्रांसफार्मर दिलाने का काम किया वहाँ से। और उनको जब ट्रांसफार्मर मिला तो उनकी जो लाइट की जो समस्या थी वो दूर हो गई। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको यही नहीं पता कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ लाइट है, कहाँ नहीं है, कहाँ ट्रांसफर फूका है, कहाँ नहीं है, तो ऐसे जो जनप्रतिनिधि को आप क्यों वोट दोगे? सड़कें इतनी खराब है भगवानपुर चंदनपुर के, आप चल नहीं सकते उस पर, आप बिना बरसात के, वहाँ बरसात वाला माहौल है। तो इन जनप्रतिनिधियों को मैं चाहता हूं कि जो राजस्थान जाने वाले जनप्रतिनिधि राजस्थानी पहुंचाने का काम करें, इन्हें वोट देने का काम ना करें। अब इन्होंने माननीय हरीश रावत जी से,
जिनकी मुखालफत की तमाम, आज उनको अपने इलेक्शन की वजह से उनके साथ एक पैक्ट कर लिया है ताकि जो है मैं अपना इलेक्शन जीत जाऊं, माननीय हरीश रावत जी अपना इलेक्शन जीत जाएं और फिर से मैं मंगलौर की जनता को गुमराह करने का काम करूं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के गठबंधन को कोई वोट न दें और इन्हें राजस्थान भेजने का काम करें और एक अच्छे कैंडिडेट को जो विकास करे उसे वोट दें और मंगलौर की जनता को समझ सके, उनको दुख दर्द को समझ सके, ऐसे कैंडिडेट को वोट दें। सर ऐसे आपने ठीक कहा कि मैं तो था नहीं, लेकिन आपके माध्यम से पता लगा वहाँ जनता थी नहीं। आप ये बता कि 3 योजना हो गई हैं काजी निजामुद्दीन साहब की। आप उनसे पूछे कितने कैंप उन्होंने विकलांगों के लगवाए, कितने चिकित्सा शिविर लगवाए, कितने शिक्षा के लगवाए, कितने रोजगार के मेले लगाए, कितनी फैक्ट्रियाँ लेके आए, कितने डिग्री कॉलेज करवाए। आप अपने चैनल के माध्यम से उनसे पूछिए कि क्या ये चिकित्सा शिविर आज ही लगाने जाने तक उपचुनाव होते हैं, आज ही लगाए जाने थे। ये 15 आपकी 3 योजनाओं में कहाँ गए हैं चिकित्सा शिविर? आपकी 3 योजनाओं में कहाँ गए रोजगार मेले? आपकी 3 योजनाओं में कहाँ गई सड़कें? आपकी 3 योजनाओं में कहाँ गई फैक्ट्रियाँ? डिग्री कॉलेज कहाँ गए? इंटर कॉलेज कहाँ गए? ITI कॉलेज कहाँ गए? पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ गए? लाइब्रेरियाँ कहाँ गई? खेल के मैदान कहाँ गए? क्या कहाँ गई हैं? आज आपको चिकित्सा शिविर लगाने की पड़ रही है क्योंकि उपचुनाव है। आप जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, आपके इन झांसों में नहीं आएगी। और ये जैसा कि पत्रकार बंधुओं ने बताया कि वहाँ चिकित्सा शिविर में पब्लिक नहीं थी, तो जनता समझ चुकी है कि आप पब्लिक का बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए जनता आपको जरूर राजस्थान भेजने का काम करेगी।